नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज का बड़ा अहम रहनुमा खुर्रम दस्तगीर आज एंकर समर अब्बास के हत्थे चढ़ गया। समर अब्बास ने बड़े सख्त और कड़वे सवालात करके खुर्रम दस्तगीर को मुश्किल में डाल दिया। एक सवाल का भी जवाब इसके पास नहीं था, लेकिन एंकर समर ने इसको खूब मजा सिखाया। एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। कौमी असम्बली में कल से हम जो माहौल देख रहे हैं सर, लग ये रहा है कि इसमें इक़्तिदार के लिए तो आने वाले वक्त में मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, और बिलखुसूस मियाँ नवाज शरीफ साहब को तो उनके लिए तो असम्बली में बैठना ही लगता है कि बड़ा महाल है। जिस तरह की नारेबाजी, जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं असम्बली में, मियाँ साहब तो लगता है असम्बली में बैठ भी नहीं पाएंगे। असम्बली में पहुंच तो गए वो। समर साहब, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। हमने इन्हीं फाशिस्ट जत्थों से 126 दिन का धरना भी बर्दाश्त किया था, जब ये असम्बली के बाहर जो है वो खैमे लगाकर बैठे हुए थे और इसी तरह के नारे सुबह शाम अपने स्टेज से लगाते थे। तो लिहाजा ये एहतजाज चलता रहेगा और ये जो इंतशार है आपकी स्क्रीनों पर वो भी मौजूद रहेगा, लेकिन हुकूमत अपना काम यकसुई से करेगी। अभी तो सर मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्लियामान के तमाम अमूर हैं, जो पार्लियामान के अंदर इंतखाबात थे उनमें भी बड़ी वो दिलचस्पी लेते हुए नजर आए हैं। लेकिन जिस तरह की उन्हें अपोजिशन पर्टिकुलरली मियाँ नवाज शरीफ को मिल रही है, मुझे तो नहीं लगता कि उन्हें एक तकरीर भी तरीके साफ आने वाले वक्त में कोई करने दे कौमी असम्बली के अंदर। जी नहीं, देखिए हमारा सिर्फ एक इशू बनेगा, वो मैं आपके सामने बता देता हूँ। ये आवाजें जो आज उठ रही हैं ये कुछ अरसे बाद खुद ब खुद खामोश हो जाएंगी। अब वो असेंबली के अंदर रह के इसी तरह से आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे, और ये मामला सिर्फ असेंबली के अंदर तक लगता है महदूद नहीं रहेगा। यानी हफ्ते के रोज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में इंतखाबी धांधली के खिलाफ एक एहतियाजी तहरीक भी शुरू करने जा रही है। तो ये मामला जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट तक शायद महदूद नहीं रहेगा। तो वो भी बाजू आजमाए हुए हैं। हमने 2013 से 18 तक ये भी देख लिया था। ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे तजर्बे का हिस्सा है। ये हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहेगी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के वो 22 मार्च से पहले वो जो है बरतानिया जा रहे हैं। जी, ऐसी कोई खबर पार्टी के अंदर तो हमें नहीं बताई गई। ये बताएं कि ये जो मौलाना फजल रहमान वाला मामला है, इस पे बताएं कि पहले तो जब मौलाना फजल रहमान का जब एक डेलीगेशन खुद जाके उसने अप्रोच किया साग डार साहब को, तो डार साहब ने कहा जी भाई अब आपसे ट्रेन छूट गई, आपने देर कर दी है, हमारे मामला हुकूमत साजी के तय पा चुके हैं। तो उनको थैंक यू बोल दिया और विंडो क्लोज कर दी। अब जो है रोजाना दिन सुबह दोपहर शाम 3 मरतबा जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो मौलाना साहब के घर की यात्रा कर रही है। कुछ देर पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब भी पहुंचे हुए थे मौलाना फजल रहमान के घर। वजह क्या है इसकी? आपके पास नंबर्स तो पूरे हैं, हर चीज आपके पास पूरी है। पहले आपने मना भी कर दिया था मौलाना फजल रहमान को। क्या इस बात का अंदेशा है, डर है, खाइफ है मौलाना फजल रहमान के तरीके साहब के साथ मिलके अपोजिशन बेंचेस पे बैठने के या कोई एहतजाजी तहरीक शुरू किए जाने के वाले से? कल जब हलफ बर्दारी के वक्त मौलाना की मुस्कुराहट देखकर हमारे हौसले बुलंद हो गए, इसलिए मुस्लिम लीग नून जा रही है। सर वैसे आपके हौसले अगर मौलाना की मुस्कुराहट तक अगर आ गए तो फिर मौलाना से आपको वाकई दोस्ती कर लेनी चाहिए। वो सब जमातें जो इमरानी फाशिज्म का मुकाबला करना चाहती हैं उनको इकट्ठा करने के लिए है। लेकिन सर उस वाले से तो फिर महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो भी आपके बड़े करीबी थे, वो भी बड़े यानी आपके साथ साथ रहे, तहरीक के दौरान भी, आपकी हुकूमत के दौरान भी आपके इत्तेहादी रहे। इसी तरह से अख्तर मेंगल साहब भी बड़े क्लोज रहे। उनके पास तो मियाँ साहब चल के नहीं गए, मौलाना फजल रहमान के पास जाना फिर ज़ाहिर है कोई खास वजह तो उसकी है। नहीं, देखिए ये सब हमारे बहुत ही मोहतरम हवारी भी रहे हैं, एलाय भी रहे हैं, और इतनी जल्दी फैसला ना करें। मियाँ नवाज शरीफ समझेंगे तो वो हर एक के पास जाएंगे। जिस तरह मैंने कहा, क्योंकि जमहूरी जमातों को इकट्ठा करना जरूरी है आने वाले फाशिज्म के चैलेंज से निपटने के लिए। पीपल्स पार्टी जब तक काबीना में आ नहीं जाती, मेरी इत्तलात के मुताबिक तो पीपल्स पार्टी काबीना ज्वाइन करेगी, शायद बजट के बाद ज्वाइन करे या पहली एक्सटेंशन में पीपल्स पार्टी काबीना में आए। तो तब तक के लिए कोई स्टॉप गैप वजीर खारजा आएगा या कोई मुस्तकिल वजीर खारजा लगा रहे हैं? जी नहीं, अभी तो इस बुनियाद पर कोई स्लॉट खाली नहीं छोड़ा जा रहा कि पीपल्स पार्टी आएगी। अगर वो मुस्तकबिल में हमें शामिल होते हैं हुकूमत में तो उस वक्त ये फैसला होगा। फिलहाल ज्वाइन कर लेंगे। इसी बुनियाद पर फैसले किए जा रहे हैं कि जो स्लॉट्स हैं वो मुस्लिम लीग नून और जो हमारी हवारी जमातें हैं, MQM है, काफ लीग है, IPP है, उन सबको सामने रख कर ये फैसला हो रहा है। सर वैसे आपको इम्कान क्या लगता है, ज्वाइन कर लेगी पीपल्स पार्टी से? पंजाब में तो हर मांग ली उन्होंने आपसे।
कि इस वक्त तो वो गलबा भी चाहते हैं लेकिन मलबे से बचना भी चाहते हैं। सर मुझे ये बताइए कि जाहिर है आगे एक सबसे बड़ा मामला जो है वो सियासी इस्तेहकाम लाने का आपके ऊपर भी होगा, ताकि सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा, तो उसके लिए आपकी पार्टी किस हद तक जाएगी तहरीक इंसाफ को लेकर? क्योंकि इत्तलात कुछ ये भी आ रही हैं कि हुकूमत साजी जब हो जाएगी, आपकी गवर्नमेंट बन जाएगी, तो गालिबन कोई केस जो है ये IMF को खत लिखने के हवाले से भी कोई बन रहा है PTI की लीडरशिप के खिलाफ? जी मुझे इसके बारे में मालूमात नहीं, लेकिन अगर नहीं बन रहा तो बनना चाहिए। तो सर मुझे ये बताएं कि मियां साहब वाला सवाल एक रह गया था, पहले मैंने आपसे पूछा भी था कि क्या वो पार्टी प्रेसिडेंट आ रहे हैं सर मुस्लिम लीग नून के? जी नहीं, ये डिस्कशन हुई है लेकिन अब इस पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। आज सर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला नौमुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एक बड़ी ऑफर दी है। वो ये कह रहे हैं कि मेरे सूबे में, मेरे हल्के से शुरू करें और पूरे सूबे में, चूंकि वहां भी धांधली की बात आप लोग इल्जाम लगाते हैं, वहां पर कह रहे हैं पहले मेरे सूबे में इंतखाबी धांधली की तहकीकात करवा ली जाए फॉर्म 45 के मुताबिक, और फिर आप बाकी भी जहाँ जहाँ हुकूमतें बन रही हैं वो लोग भी इस चीज़ पे जो है वो करें, ऑफर करें, भाई वो हल्के खोलें अपने अपने फॉर्म 45 के मुताबिक। तो इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी मुस्लिम लीग नून सेंटर में और पंजाब में? जी वो अब आज वज़ीर आला मुंतखब हो गए, अपने सूबे में करवा दें जो करवाना चाहते हैं, लेकिन ये जो इंतखाबात की दलदल में धंसे रहने से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। हमें आगे बढ़ना है। अगर हम इसमें धंसे रहे और इसी डिस्कशन में हमने वक्त जाया किया तो पाकिस्तान के अवाम की जो तवक्को है कि हम उनकी जिंदगी में कोई रिलीफ देंगे, महंगाई कम करेंगे, बिजली और गैस के बिल कम करेंगे, उनके नौजवान मर्दों खवातीन बच्चों के लिए नया रोजगार पैदा करेंगे। ज़ाहिर है सर ये मामला तो चलता रहेगा धांधली वाला। सी तहकीकात क्या हो नहीं जानी चाहिए? कोई कमीशन बन के, कोई अदालती कमीशन बन जाए किसी भी तरह से? 2015 में एक तजर्बा हुआ था और उस वक्त भी जिस तरह आज ये दावे करते हैं कि जी हमारे पास तो वैगने भर भर के सबूत हैं जो धांधली के, तो वो सारी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां थी कागजों की भरी हुई, जब वो सुप्रीम कोर्ट में गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको रद्दी कर दिया था और कहा था कि 2013 का इंतखाब जो है वो साफ और शफाफ हुआ था, पाकिस्तान के अवाम की भी राय ली गई है। आप अगर इसी दलदल में धंसे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें आगे बढ़ना है और पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना है। नादरीन, जैसे कि आपने वीडियो मुलाजा फरमाई, नादरीन एंकर समर अब्बास ने जितने भी सवालात किए, एक सवाल का भी जवाब इस शख्स ने आगे से ठीक नहीं दिया, हर सवाल का जवाब उल्टा ही देता रहा। एंकर समर अब्बास ने कहा कि नवाज शरीफ को बारे में सुना है कि वो लंदन वापस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मियाँ साहब को जो है वो जिस मकसद के लिए बुलाया गया था वो तो मियाँ साहब का मकसद अधूरे का अधूरा रह गया। तो जिस पर इसने आगे से जवाब दिया, नहीं मुझे इस बात का अभी तक कोई इल्म नहीं, ना ही इस बात को मैं कन्फर्म कर सकता हूँ। नादरीन, तक कि इन लोटों को सब पता होता है, लेकिन अब ये एक हारी हुई जमात है तो ये एक झूठ का इशारा लेकर बनाने जा रहे हैं और फिर इसी तरह प्रोग्राम में भी झूठ का इशारा लेते हैं। फिर जिस तरह एंकर समर अब्बास ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो फजलुर रहमान साहब के पास क्यों गए, क्योंकि आप तो कहते हैं हमारे पास सारी मेजॉरिटी है, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर उधर क्या करने गए थे? तो फिर आगे से इसका जवाब आपने सुना है कि कहता है ये जो फाशियत चल रही है, ये इमरानी फितना जो है, इसको खत्म करने के लिए तमाम जमहूरी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये असल मकसद तो यह है कि जमहूरी जमातों को नहीं बल्कि आप तमाम लोटों को एक मकबूल तरीन जमात को खत्म करने के लिए इकट्ठा होना पड़ता है। और इमरान खान ने आपके साथ जो किया है वो आपको बिल्कुल हकीकी तरह से पता है, लेकिन इस तरह आप आवाम को प्रोग्राम में बैठकर जो बेवकूफ बना रहे हैं, ये आपके ख्वाब अधूरे के अधूरे ही रहेंगे। फिर नाज़रीन, एंकर समर अब्बास ने ये भी इनसे सवालात उठाए कि ये जो सिलसिला चल रहा है, धांधली के इल्जामात PTI आप पर लगा रही है, और जिस तरह KP के नौमुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा भी है कि पहले मेरे सूबा से तहकीकात शुरू करें कि जो फॉर्म 45 में धांधली की गई है उसके इधर से तहकीकात शुरू करें और उसके बाद तमाम सूबों की तहकीकात की जाए। तो आगे से आपने इसका जवाब सुना ही है, क्योंकि ये तहकीकात करवाना ही नहीं चाहते हैं। कहता है कि अगर हम इसी दलदल में रहे तो मुल्क आगे नहीं चल सकता, हमने मुल्क को तरक्की देनी है। नाज़रीन, ये लोग थे इक़्तिदार के भूखे, ये इक़्तिदार चाहते थे। अगर ये 45 फॉर्म की तहकीकात कर दें तो फिर तो इक़्तिदार भी इनके हाथ से गया। ये सारे ड्रामेबाजी जो हैं, जो इनकी ये जिस तरह ये हुकूमत मुसल्लत हुई है, ये सब कुछ आवाम के सामने वाज़े हो जाएगा। नाज़रीन, ये ना कोई शफाफियत चाहते हैं, ये एक जोर जबरदस्ती और एक पूरी प्लानिंग के तहत पहले ही मैदान जो लगा हुआ था उसी तरीके से ये अवाम पर मुसल्लत हुए हैं। ना उनके पास कोई मैंडेट है, सारा चोरी शुदा मैंडेट है। अवाम को भी पता है और चोरों को खुद भी इस बात का इल्म है। नाज़रीन, जितने भी सवालात एंकर समर अब्बास ने, एक सवाल का भी जवाब इस शख्स ने ठीक हकीकत पर मबनी नहीं दिया। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में और खुसूसन इस मुस्लिम लीग नवाज के लोटे खुरम दस्तगीर के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।